हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम मनीषा है। मैं 22 साल की हूँ और मुंबई के कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। मैं अक्सर ऑफिस से देर रात घर लौटती हूँ और उस रात भी ऐसा ही हुआ। उस रात रुक रुक कर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे रात के 11 बजे तक रुकना पड़ा। मैंने एक टैक्सी बुक की और कुछ ही देर में टैक्सी ऑफिस के बाहर आकर रुकी। उस टैक्सी ड्राइवर का नाम रंजन था। वो बहुत ही हैंडसम था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं हमेशा रंजन की गाड़ी में ही ऑफिस आती जाती हूँ। रंजन ने मुस्कुराते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और कहा, मनीषा मैडम, जल्दी से गाड़ी के अंदर आ जाओ। मैंने हाँ में सिर हिलाया और पीछे के सीट पर बैठ गई। मैंने एक शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहनी थी। जांघों से नीचे मेरी मक्खन जैसी कोरी टांग दिख रही थी। रंजन एक तक मुझे निहार रहा था। सड़कें एकदम सुनसान थी और रात का सन्नाटा। रंजन ने एफएम चालू कर दिया, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक गाना बज रहा था। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। उसने कहा, मनीषा मैडम, आप तो पूरी तरह से भीग चुकी हो। मैंने कहा, हाँ। ऑफिस से बाहर निकलते वक्त अचानक से बारिश तेज हो गई और मैं बुरी तरह से भीग गई। उसने हंसते हुए कहा, मैडम, ये मुंबई की बारिश है, इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं है। आज तो लगता है पूरी रात बारिश होगी। मैंने भी कहा, लगता तो ऐसा ही है। उसने कहा, मैडम, आपसे एक बात कहूँ, आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। मैंने भी हंसते हुए कहा, थैंक्स रंजन, लेकिन तुम ध्यान से गाड़ी चलाना, बारिश बहुत तेज हो रही है। कुछ दूर चलने के बाद मैंने कहा, रंजन, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं बुरी तरह से कांपने लगी। रंजन ने कहा, मैडम जी, हौसला रखो, आधे घंटे में ही घर पहुंच जाएंगे। लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही थी कि गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा, रंजन, मैं ये ठंड सहन नहीं कर पा रही हूँ। कुछ देर बाद रंजन ने गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर मोड़ दी। उसने गाड़ी को साइड में रोक दी और मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैंने कांपते हुए कहा, रंजन, कुछ भी करो, बस मुझे गर्माहट दो। रंजन ने दरवाज़ा लॉक कर दिया और पीछे की सीट पर आ गया। रंजन, मुझे अपने में छुपा लो। मैं खुद को रंजन के सीने से लगा बैठी। मैं थर थर करके कांप रही थी। उसकी नज़र मेरे वजूद पर थी। भीगे हुए कपड़ों में मेरा एक एक अंग उसे साफ दिख रहा था। उसने कहा, मैडम, अच्छी तरह से एक बार सोच लो। मैं एक ड्राइवर हूँ। जब मैं आपके करीब जाऊंगा तो आप मेरी जुनून को सहन नहीं कर पाओगी। ऊपर से आप अपनी उम्र देखो। मुझे डर है कि कहीं पहले झटके में ही। मैं तो बस इस ठंड से राहत पाना चाहती थी, लेकिन उसके मजबूत बदन को देखकर एक पल के लिए घबराई जरूर, मगर मैं हिम्मत करके बोली, मैं इतनी भी नाजुक नहीं हूँ, आजमा कर देख लो। उसने कहा, तो ठीक है मैडम जी, अभी आजमा कर देख लेता हूँ। रंजन मेरे करीब आ गया और मेरी जान बचाने के लिए वो पहले मेरे भीगे हुए कपड़े को मेरे बदन से अलग करने लगा। मैं उसका हाथ पकड़कर अपने सीने में लगा गई। रंजन भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाया। रंजन ने कहा, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, अब और सब्र नहीं होता है। वो अपना हाथ नीचे ले गया। मेरी सांसें तेज हो गई। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, तुम चिल्लाओगी तो नहीं, तुम मेरा पूरा साथ तो दोगी। मैंने कहा, हाँ, मैं सब कुछ कर लूंगी। मुझे गर्माहट चाहिए तो चाहिए। वो मेरी हर हिस्से को पागलों की तरह अपने लबों से चूमता गया। मैं सब कुछ भूलकर बुरी तरह से मदहोश हो गई। उसने कहा, मैडम जी, तुम तो एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी की तरह हो। मैं एकदम से सन्न रह गई और वो मुझे पूरी तरह से गर्माहट देने लगा। मेरा जिस्म टूटने लगा था। हम दोनों का हाथ गाड़ी के ग्लास को छू रही थी। सुबह के 4 बजे मैंने कहा, रंजन, तुम प्लीज गाड़ी से बाहर जाओ, मुझे कपड़े पहनना है। रंजन बोला, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा मूड नहीं है। वैसे भी कल हमारी सुहागरात हो गई है। तुम्हें कपड़े पहनने की जरूरत नहीं, मेरा मन अभी भी भरा नहीं है। वो मेरे गोरे रंगत और खुले वजूद को देखकर पागल होने लगा। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? उसने कहा, मैडम जी, जब आपको जरूरत थी
तो आपने भी शर्म नहीं की थी। वो फिर से एक बार मेरे पास आया, मेरा खुला जिस्म देखकर मेरे ऊपर झुका और फिर से वही गर्माहट महसूस कराने लगा। जब रंजन का वो सख्त स्पर्श मैंने महसूस किया तो मैंने जानबूझकर अपनी लबों की चीख को रोक लिया और उस गर्माहट में खो गई। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।